ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो बिना किसी से पूछे किसी को दवाई नहीं देनी चाहिए। आपको पता है, किसी की जान भी जा सकती है। अगर मैंने समय पर इंजेक्शन नहीं लगाया होता तो कुछ भी हो सकता था। ओह गॉड, तुम ये कैसे कर सकती हो? वाकई ये बात बहुत गंभीर है। जब ये पढ़ी लिखी नहीं है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, तो किसी मरीज की जिम्मेदारी इन्हें कैसे दे सकते हैं? आप लोगों को तो खुद ध्यान देना चाहिए। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में से किसी को ध्यान देना चाहिए था। आइंदा हम इस बात का ध्यान रखेंगे। पर फिलहाल तो आप ये बताइए कि क्या आपने ये जो दवाई दी है उससे मणि ठीक तो हो जाएगी ना, या फिर हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं? देखिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है, पर 2 घंटे हमें ध्यान देना होगा कि दवा अपना काम कर रही है या नहीं। अगर इनकी हालत बिगड़ती है तो हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा, और समय समय पर आप लोग हमें इन्फॉर्म करते रहिएगा। अगर मरीज की हालत बिगड़ती है, रात बेरात कभी भी मुझे याद कीजिएगा आप लोग। जी जरूर, हम आपको इत्तला करते रहेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अहम, डॉक्टर साहब चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलो, मम्मी को चलकर गोपी की ये करतूत बता देती हूँ। से बहुत भारी भूल हो गई। मैंने तो आपके अच्छे के लिए सोचा था। गोपी बहू, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मणि को दवाई दी है तो इसे आराम की जरूरत है। हम सब यहाँ से चलते हैं और बारी बारी आकर इसके हालचाल देखते रहेंगे। चलो वे। भाई, सब ठीक तो है ना? अब कोई बाहर आए तो पता चले ना। सासू माँ सब ठीक तो है ना? वो अहम भाई डॉक्टर के साथ बाहर जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद टेंशन में होंगे। अब क्या बताओ भाई, वो क्या है ना, मणि की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और इस गोपी ने उसे पुरानी दवा दे दी। हाँ? हे ठाकुर जी, बच्ची बच तो जाएगी ना? अरे गोपी दिकरा, अगर तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी और से पढ़वा लेती। अरे ये राशि है ना, उसे कह देती तो ये भाग भाग के मणि की मदद कर लेती। माँ जी, मणि बहन ठीक हो जाएगी ना? कृष्ण भगवान ने चाहा तो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मॉम, इस तरह इसे तसल्लियां देकर इसकी गलती को हवा मत दीजिए, नहीं तो आज कृष्ण भगवान भी इस गवार की करतूत को जानकर नाराज हो जाएंगे। तुम खुद को समझती क्या हो? डॉक्टर या डॉक्टर से ही बढ़कर? कि बुखार देखा और दवाई दे दी, वो भी सिर्फ गोली का रंग देखकर? जाहिल कहीं की। अहम, मणि ठीक हो जाएगी। गोपी बहू ने दवाई तो ठीक दी थी, बस तारीख नहीं पढ़ पाई थी। पर एक बात मैं सबसे पूछती हूँ, हम में से ऐसा कौन है जो तारीख पढ़ के ही दवाई खाता है?
हम भी तो ऐसी अक्सर गलतियां कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन मॉम, दवाई देने से पहले जान लेना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट खत्म तो नहीं हुई। खासकर अगर कोई अनपढ़ है या गंवार है, उसे तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। और अब तुम क्या करोगी? रोओगी, आंसू दिखाओगी ताकि तुम्हें लोगों की सहानुभूति मिले? लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती थी, मणि की जान जा सकती थी। गोपी बहू, तुम मणि के पास जाओ और उसकी देखभाल करो। जाओ। मम्मी, वो तो अपने आप ही खड्डे में कूद गई। बेचारी हवन करने जा रही थी, खुद ही अपना हाथ जला बैठी। चल, हम भी इस हवन में 2 आहुतियां डाल देते हैं ताकि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो और हवन एकदम सफल हो जाए। अहम, शांत हो जाओ और मेरी बात का यकीन करो। मुझे पूरा विश्वास है कि गोपी बहू से ये गलती अनजाने में हुई है। शायद ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। विवान जी, ये आप क्या कह रही हैं? अबे शिव बोलू बोटी बहन, मुझे ही इसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए था। राशि के पापा ने तो इन दोनों लड़कियों को एक साथ स्कूल में डाला भी था, लेकिन ये रोज रोज स्कूल से ये बोल के भाग आती कि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है, मुझे तो बस घर के काम करने हैं। या तो घर के काम करती रहती या तो गली के बच्चों के साथ खेलती रहती। मारी ज परवरिश में कई खोट रही गई है। अजे तो साचे ज मारू मोड़ू शर्म थी चुकी गयु। उर्मिला बेन, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों का भविष्य उनके पालन पोषण पर आधारित होता है, और आपने गलती की कि आपने गोपी बहू को नहीं पढ़ाया, और आपने ये गलती अपने सिर पर लेकर बिल्कुल सही किया। और दूसरी बात, मैं नहीं मानती कि शिक्षा किसी भी इंसान को बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। धवल जी, काफी देर हो गई है। मुझे लगता है कि जाने में आप लोगों को दिक्कत होगी, तो फाई, किंजल जी चले? हाँ, चलते हैं। मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। मतलब आपको मणि की तबीयत के बारे में मैं आपको फोन करके बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि मणि अच्छी हो जाए। जय श्री कृष्ण उर्मिला बहन। जय श्री कृष्ण। ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो बिना किसी से पूछे किसी को दवाई नहीं देनी चाहिए। आपको पता है, किसी की जान भी जा सकती है। दवाई देने से पहले जान लेना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट खत्म तो नहीं हुई। खासकर अगर कोई अनपढ़ है या गंवार है, उसे तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। भाभी, आप जाकर आराम कर लीजिए। सुबह से आप काम में लगी हुई हैं। आप जाइए, मैं माँ को या किसी और को यहाँ पर भेज देता हूँ। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? आपने जो किया
उससे आप भलाई तो करना चाहती थी ना। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी अनजाने में गलतियां सभी से हो जाती हैं। और देखिए ना, जब मैं भी दवाई लेता हूँ तो कभी तारीख चेक नहीं करता, बस मुंह में डाली और निगल गए, जो कि बहुत गलत है। हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पर देवर जी, अगर मेरी गलती की वजह से मणि बहन को कुछ हो जाता तो मैं... नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी। आप इतनी अच्छी हैं भाभी, जानबूझकर कभी चींटी को भी पांव के नीचे नहीं आने देती। अब अपने आप को कोसना बंद कीजिए और अपने आंसू पोंछिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।